हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 केमिस्ट्री फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग विलेयन, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक राउल्ट का नियम बताने जा रहा हूँ कि बच्चों कक्षा 12 केमिस्ट्री फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक राउल्ट का नियम होता है। राउल्ट के नियम की सीमाएँ। ओके बच्चों, राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएँ क्या होती हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है बच्चों, तो आप याद रखिए। तो बच्चों राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं जरूर याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, याद रखिए। तो बच्चों सबसे पहले राउल्ट के नियम की जो परिभाषा होती है उसको ध्यान दीजिए। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ओके बच्चों, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता, आप याद रखिए। ओके बच्चों, एक बार फिर से राउल्ट का नियम याद करें। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। बच्चों आप याद रखिएगा। बच्चों यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब का क्या मतलब होता है आप बात समझ लीजिए। जैसे किसी विलयन में मान लीजिए दो घटक है। बच्चों यहाँ पर मैंने एक विलयन ऐसा माना है जिसमें ए विलायक है और बी विलेय है। ओके बच्चों, एक बर्तन में दो घटक हैं। विलयन जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक क्या है ए पदार्थ है और दूसरा बी पदार्थ है। ए पदार्थ को विलायक माना गया है, अब बी पदार्थ को विलेय माना गया है। बच्चों तो जो विलयन तैयार हो गया है, विलयन को जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर बच्चों उसका वाष्प बनेगा। वाष्प बनने पर विलयन का वाष्प दाब लगेगा। बच्चों तो विलयन में जो है विलायक का पर्सनल का वाष्प दाब जो होगा वो आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा, और विलेय का पर्सनल का जो वाष्प दाब होगा विलेय का आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा। ओके बच्चों, अर्थात किसी विलयन में किसी घटक का जो पर्सनल का दाब होता है, किसी विलयन में किसी घटक का जो पर्सनल का वाष्प दाब होता है वो उसका आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए। अब मोल अंश की जो परिभाषा है मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके बच्चों, तो आप वहाँ पर जा कर के पिछला वीडियो लेक्चर देख करके मोल अंश क्या होता है समझ लीजिए। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए। ये राउल्ट का नियम तो परिभाषा है, परिभाषा आप याद कर लेंगे। अब इसका फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों ध्यान दीजिए आगे। माना किसी विलयन में दो वाष्पशील घटक विलायक ए व विलेय बी है। एक विलयन है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, विलायक ए और विलेय बी पदार्थ से। ओके बच्चों, इस विलयन में विलायक और विलेय दोनों के मोल अंश यक्स ए और यक्स बी हैं। बच्चों मोल अंश को यक्स ए और यक्स बी से डिनोट किया गया है यहाँ पर बच्चों, और इनका आंशिक वाष्प दाब पी और पी बी है। ओके बच्चों, विलयन में जो है विलायक का आंशिक वाष्प दाब पी ए है और विलेय का आंशिक वाष्प दाब पी बी है। ओके बच्चों, राउल्ट के नियम के अनुसार बच्चों मैंने अभी बताया कि जो विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बच्चों याद रखिए, बीच में जो चिन्ह बना है इस समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। ओके बच्चों, राउल्ट का नियम क्या होता है, विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, विलयन में उपस्थित किसी भी वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, ओके बच्चों, विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसके मोल अंश के समानुपाती हो गया। जब बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो बच्चों ये P0A आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है बच्चों, P0A को समझना जरूरी है। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये क्या बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अर्थ है बच्चों याद रखिए, जैसे विलायक को किसी बंद बर्तन में अकेले ले लीजिए, और उसको गर्म कीजिए तो उसका वाष्प बनेगा। उस कंडीशन में जो वाष्प दाब लगेगा वही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहलाएगा। यानी आप याद रखिए अकेला विलायक रहे। ओके बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का मतलब जो है अकेला विलायक है और उसको गर्म कीजिए उसका वाष्प बनेगा, तो जितना वाष्प दाब लगाएगा वही शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहलाएगा। और आंशिक वाष्प दाब का मतलब होता है बच्चों विलयन में विलायक का पर्सनल का जो दाब होता है वो आंशिक वाष्प दाब होता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ये पहला समीकरण आपको प्राप्त हुआ। ओके बच्चों, ये क्या है, विलायक का आंशिक वाष्प दाब, ये समीकरण 1। ओके बच्चों, अब उसी प्रकार ये समीकरण 2 बच्चों याद रखिए ये प्राप्त हो जाता है विलेय के लिए। ओके बच्चों, विलेय का भी जो आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती रहेगा।
अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह और एक P0 भी आ जाएगा। ये विलय का शुद्ध अवस्था में क्या है बच्चों, वाष्प दाब है। विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ओके, अब समीकरण एक में 2 जोड़ दीजिए। बायां पक्ष में Pa प्लस Pb और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ देंगे तो एक रिजल्ट प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार ध्यान दीजिए बच्चों, दो वाष्पशील द्रव्य विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PS बराबर Pa प्लस Pb हो जाएगा। ओके बच्चों, मैंने अभी बताया कि बच्चों याद रखिए विलयन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है A और B। विलयन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है A और B, जिसमें बच्चों A का जो पर्सनल का वाष्प दाब है जो कि वह आंशिक वाष्प दाब Pa है, और B का जो विलय का पर्सनल का आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pb है। जब विलय और विलायक का दोनों का पर्सनल का प्रेशर जोड़ दिया जाएगा, यानी आंशिक वाष्प दाब को जोड़ दिया जाएगा, तो पूरे विलयन का वाष्प दाब बन जाएगा। ओके बच्चों, विलयन में विलय और विलायक है। विलयन में विलायक का वाष्प दाब जिसको आंशिक वाष्प दाब कहते हैं, और विलयन में विलय का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरे विलयन का वाष्प दाब आ जाता है, कुल वाष्प दाब। ओके बच्चों, तो कुल वाष्प दाब इस प्रकार का एक फार्मूला बन गया। बच्चों Pa का मान यहाँ से रख दीजिए और Pb का मान रख दीजिए, तो विलयन का बच्चों याद रखिए ये कुल वाष्प दाब है। ओके बच्चों, ऐसा विलयन जिसके दोनों घटक क्या हो बच्चों, वाष्पशील हो, दोनों घटक क्या हो, वाष्पशील हो। ओके बच्चों, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा बच्चों उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, अब बच्चों जैसा कि आपको पता है विलायक और प्लस विलय का जो मोल अंश होता है वो 1 के बराबर होता है। विलायक और विलय का जो मोल अंश का योग होता है वो 1 होता है। तो बच्चों यहाँ से विलायक का मोल अंश निकालना है तो 1 में से विलय का मोल अंश घटा देंगे। विलायक का मोल अंश बराबर 1 माइनस विलय का मोल अंश। ओके बच्चों, क्योंकि दोनों का योगफल 1 होता है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में मोल अंश का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। ओके बच्चों, आप याद रखिए। तो इस फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में x1 की जगह 1 माइनस एक्स भी रखेंगे, x1 की जगह 1 माइनस एक्स भी रखेंगे, बाकी सेम उतार देंगे। ओके बच्चों, तो आपको ये प्राप्त हो जाता है PS बराबर Pa नॉट वैसे ही रह गया, x1 की जगह 1 माइनस एक्स भी, और ये सेम उतार दिया। बच्चों Pa नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो Pa नॉट A होगा, Pa नॉट A इसको या P0A कहेंगे। ओके बच्चों, और XB में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर XB है। ओके बच्चों, XB फिर कॉमन कर लेंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, जब XA बराबर 1 माइनस XB रखते हैं तो ये फार्मूला प्राप्त होता है। और बच्चों आगे ध्यान दीजिए, जब XB बराबर 1 माइनस XA रखेंगे तो ये फार्मूला प्राप्त होगा। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए राउल्ट के नियम से संबंधित आप एक ग्राफ भी बच्चों आप याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, आप एक ग्राफ याद कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए आगे, वैसे ग्राफ आपसे पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, आप केवल परिभाषा आप याद कर लीजिए बस। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए दूसरा बच्चों, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। ओके बच्चों, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब होता है क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया जब विलय और विलायक दोनों क्या होते हैं, वाष्पशील होते, दोनों का क्या होता है, वाष्प बनता है। विलय और विलायक दोनों का वाष्प बनता है बच्चों, याद रखिए यहाँ पर वाष्प दाब बनेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये फार्मूला आपने पढ़ा बच्चों, यहाँ पर फार्मूला में मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए P नॉट A यहाँ भी XA होगा बच्चों, यहाँ P नॉट A और XA होगा बच्चों, याद रखिए यहाँ पर B लिख दिया है, मिस्टेक से आप सुधार लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पर P नॉट A XA, P नॉट B XB। ओके बच्चों, आप याद कर लीजिए, वहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया बच्चों, तो ध्यान देंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं, जब विलय और विलायक दोनों क्या होता है, वाष्पशील होता है, विलय और विलायक दोनों वाष्पशील होता है, तो उस विलयन का वाष्प दाब तो ये होता है। अब बोला जा रहा है विलय जो है अवाष्पशील है, विलय क्या है, अवाष्पशील है, यानी विलय का वाष्प नहीं बनना चाहिए। विलय का जब वाष्प ही नहीं बनेगा तो उसका दाब कुछ नहीं होगा बच्चों, दाब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, विलय वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ तो फार्मूला आपका हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, विलय क्या है, अवाष्पशील है, यानी उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, जीरो। विलयन में विलय का वाष्प दाब क्या, जीरो, क्योंकि विलय क्या है, अवाष्पशील है, उसका दाब बनेगा ही नहीं
वाष्प जब बनेगा नहीं तो दाब नहीं लगेगा बच्चों। तो विलयन में विलय का जो है आंशिक वाष्प दाब का ये 0 हो गया। तो आप पिछले वाले समीकरण मान रखेंगे तो केवल क्या बचेगा, आपका PS बराबर बच्चों बचेगा P0A XA। ओके बच्चों, आप याद रखिए। यानी जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होगा। विलयन का जो वाष्प दाब होगा बच्चों याद रखिए केवल विलायक के आंशिक वाष्प दाब के कारण ही होगा। ओके बच्चों, क्योंकि विलय का आंशिक वाष्प दाब तो 0 हो चुका है। तो ये फार्मूला आपका प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस समीकरण के अनुसार राउल्ट के नियम को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए राउल्ट के नियम को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों याद रखिए क्या हो सकता है, अवाष्पशील विलय युक्त किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ओके बच्चों, ये क्या है बच्चों, याद रखिए शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है और विलयन में विलायक का मोल अंश है। ओके बच्चों, तो याद रखिए अवाष्पशील विलय युक्त किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों आप ये भी राउल्ट का नियम याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ राउल्ट का नियम। आगे बच्चों राउल्ट के नियम की सीमाएं जो महत्वपूर्ण है बच्चों, आप याद रखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट का जो नियम होता है केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है बच्चों, याद रखिए सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होगा। ओके बच्चों, दूसरा ध्यान दीजिए राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें विलय न तो आयनित होते हैं और न ही संगुणित होते हैं। ओके बच्चों, यानी विलय क्या होना चाहिए, आयनित और संगुणित नहीं होना चाहिए। संगुणित का मतलब होता है जुड़ना। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए राउल्ट का नियम की 2 सीमाएं आप याद कर लीजिए। ओके बच्चों, तीसरा सीमा राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए लागू होता है। ओके बच्चों, जो राउल्ट का नियम होता है केवल अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए लागू होता है, मान्य होता है। ओके बच्चों, तो राउल्ट के नियम के निम्न 3 सीमाएं नोट करके आप बच्चों याद कर लीजिए। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अवाष्पशील विलय युक्त जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब मैंने बताया ये होता है PS बराबर क्या होता है P0 होता है। ओके बच्चों, XA बराबर 1 - XB बराबर 1 - XB कर सकते हैं जैसे कि मैंने पीछे बताया। तो इस फार्मूले में XA एक जगह 1 - XB रख दिया गया। अब बच्चों P0 बटे में आ गया, P0 कहाँ गया बटे में, तो क्या बचा 1 - XB बचा। ओके बच्चों, P0 बटे में आ गया, गुणा में है तो 1 - XB बचा। ओके, और XB बराबर बच्चों आप XB को इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, पक्षांतर कर देंगे तो 1 - PS बटे P0 बचा। ओके बच्चों, तो XB बराबर इस प्रकार आपका इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान है, ये बच्चों हमको प्राप्त हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान है। विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान का जो मान होता है विलय के मोल अंश के बराबर होता है, यहाँ से सिद्ध होता है। ओके बच्चों, विलयन में जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान प्राप्त होता है हमको विलय के मोल अंश के बराबर होता है। बच्चों आप याद रखिए ये राउल्ट के नियम को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो परीक्षा में कोई भी एक परिभाषा आप लिख देंगे चल जाएगा। ओके बच्चों, तो इसलिए आप कन्फ्यूज न हो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया अवाष्पशील विलय युक्त किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान का जो मान होता है विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, और सूत्र की सरलता के लिए P0 यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 मान लिया गया है। ओके बच्चों, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P0 मान लिया गया, तो विलय का मोल अंश जो होता है याद रखिए विलय का जो मोल अंश होता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अनुमान के बराबर होता है। ओके बच्चों।